हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैकेनिकल डीजल ट्रेड के कट ऑफ के बारे में। मैकेनिकल डीजल के एग्जाम जो हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आज हम बात करेंगे अलग अलग आईटीआई और बीटेक या डिप्लोमा दोनों के लिए। यानी 100 पोस्ट जो थी आईटीआई वालों के लिए और 100 पोस्ट जो थी बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए, उनकी अलग अलग कट ऑफ की बात करेंगे और एक सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कहां तक आपका नंबर आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा देना जिसने मैकेनिकल डीजल का एग्जाम दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने देखा वो भर्ती अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी 11/3/2024 को। और उसके अंदर मैकेनिकल डीजल की जो कुल पोस्ट थी वो थी टोटल 199 पोस्ट थी मैकेनिकल डीजल की। इसमें से 169 गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 30 जो थी वो किसी थी अनुसूचित क्षेत्र की। अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक ही वैकेंसी थी, टोटल था 199। तो इसके बारे में जब बात करेंगे अपन तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग से आपको ये विज्ञप्ति के अंदर ये पेज देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर हर कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट मेंशन की हुई है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो डिग्री के लिए और डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा के लिए एक और एनटीसी एनएसी वालों के लिए एक अलग अलग कैटेगरी दी हुई। टोटल जो डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है वो 84 है और एनटीसी एनएसी वालों के लिए 85 है। टोटल है 169। उनसे गैर अनुसूचित क्षेत्र के, गैर अनुसूचित क्षेत्र के ये टोटल पोस्ट है। इसके अंदर जहां तक बात करें प्रत्येक कैटेगरी की भी अलग अलग पोस्ट दी हुई है। जैसे सामान्य की, जनरल की, पुरुष की 22 है, महिला की 6 है, विधवा की 2 है, परित्यक्तागी 1 है। इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन दी हुई है। ये नहीं मिलेंगी तो फिर अपन इसको जनरल में काउंट करेंगे, उसके जनरल की महिला को काउंट कर लेंगे। ये अलग अलग दिया हुआ है। और सबसे जरूरी बात इसके अंदर ये है कि यदि ओबीसी और एससी एसटी की कैटेगरी खाली सीट यदि खाली रह जाती है, यानी उसके अंदर 40% वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, तो वो सीट वैकेंट रहेगी। ईडब्ल्यूएस की यदि सीटें खाली रह जाती है तो वो किसके अंदर, जनरल के अंदर काउंट कर ली जाएगी। ये एक खबर है, ये खबर है जो आपको तक हमें देनी थी। अब इसके अंदर यदि आप देखोगे मैकेनिकल डीजल सबसे पेचीदा काम था। मैकेनिकल डीजल का फॉर्म भरना बच्चों के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या चाहिए, आईटीआई किया हुआ बच्चा है तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, विद सैलरी एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरीड एक्सपीरियंस चाहिए, यानी उसको सैलरी स्लिप भी चाहिएगी अपनी। दूसरा उसको चाहिए हेवी लाइसेंस। हेवी लाइसेंस यदि फॉर्म जब उन्होंने अप्लाई किया था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक उनके पास हेवी लाइसेंस होना जरूरी है। यानी जिस डेट को उन्होंने फॉर्म भरा है उस डेट से पहले पहले हेवी लाइसेंस उनका जारी हुआ होना चाहिए। वो यदि उनके पास नहीं था, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम दे दिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में उनको समस्या आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसी तरह जिनके पास एक्सपीरियंस पूरा नहीं था फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया, एग्जाम किया है, लेकिन उनको भी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसी तरह डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, हेवी लाइसेंस की बाध्यता उनके पास भी थी। और बीटेक जिन्होंने किया उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था और हेवी लाइसेंस की बाध्यता उनके पास भी थी। अब एक आती है बात सीआईटीएस की। सीआईटीएस जो है, आईटीआई वाले बच्चे जो थे उन्होंने तो अपनी अपनी ब्रांच के अंदर ही फॉर्म भरा है। जैसे आईटीआई मैकेनिकल डीजल में तो उसमें मैकेनिकल डीजल के अंदर भरा है। मैकेनिकल डीजल में कुछ बच्चे एमएमवी वाले भी आए हैं, लेकिन वो अलग ट्रेड से है तो उनको वैसे भी जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन डिप्लोमा डिग्री के अंदर बीटेक जिन्होंने मैकेनिकल में की है, सीआईटी उन्होंने फीटर में की है, या फिर किसी अन्य जैसे रोडा ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, उसमें भी है की है, तो भी वो एग्जाम के अंदर बैठे। अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि बाई नॉर्म्स तो आपने मैकेनिकल डीजल के अंदर यदि सीआईटीएस किया तो आप मैकेनिकल डीजल का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा लूप होल आरएस एमएसएसबी बोर्ड के द्वारा रह गया कि उन्होंने जो है यहाँ पे एनी ट्रेड लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, सीआईटीएस एनी ट्रेड, तो उसके कारण सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब वो डिपार्टमेंट के ऊपर है और जहां तक हमें लग रहा है डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी अपनी ट्रेड के जो सीआईटीएस बच्चे हैं उनको ही सिलेक्शन लेगा। तो ये थी बेसिक बात।
अब आते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो जैसे डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए पुरुष के लिए 22 है, एनटीसी वालों के लिए भी 22 है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में पुरुष में 6 है, एनटीसी वालों यानी आईटीआई वालों के लिए भी 6 सीट है। एससी के लिए 10 है पुरुष की, और आईटीआई वालों के लिए 10 है। सेम रहेगी एसटी के अंदर भी 7-7 है, पुरुष की 12 की यहाँ पे 12 शहरी या आदिम जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 21% जो कैटेगरी रहती है उसके अंदर 12-12 पुरुष की सीट है, और 4 महिला सीट है यहाँ पे। आईटीआई वालों के लिए 3 महिला सीट है, वहां पे विधवा की एक बढ़ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद एमबीसी की 3 और 4 पुरुष सीट है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण भी देख सकते हो। अब यदि अपन बात करें यहाँ पे पहले पेज के ऊपर, तो आईटीआई प्लस सीटीआई या फिर डिप्लोमा प्लस सीटी महिला जो भी अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनके पास हेवी लाइसेंस है, एक्सपीरियंस अपना पूरा है, और जो एग्जाम के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी 40% से अबोव लेके आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि महिला अभ्यर्थी जितने भी हैं मैकेनिकल डीजल के अंदर जिन्होंने 40% प्राप्त किया है और बाकी जो रिक्रूटमेंट की शर्तें हैं वो पूरी कर रही है, तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल डीजल के अंदर महिलाएं कम होती है। उसके अलावा हमने एग्जाम के अंदर भी देखा महिला अभ्यर्थी बहुत कम थी, इक्की दुक्की दिख रही थी, तो उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि महिला अभ्यर्थी जो भी है वो 40% से यदि अब उनके आ रहे हैं तो उनको आश्वस्त हो जाना है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सेम चीज रहेगी अपने भूतपूर्व सैनिक के अंदर और विशेष योग्यजन के अंदर। डिप्लोमा डिग्री या आपके पास आईटीआई जो भी है, आपका एक्सपीरियंस पूरा है और आपके पास हेवी लाइसेंस है, वैलिड हेवी लाइसेंस, जो आपको कब मिल जाना चाहिए था, आपका जब फॉर्म अप्लाई किया उससे पहले का आपके पास यही लाइसेंस था, तो आपका सिलेक्शन पूरा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की, जो सामान्य पुरुष अभ्यर्थी है या फिर जो कैटेगरी वाइज पुरुष अभ्यर्थी है उनके कट ऑफ के बारे में, क्योंकि महिलाओं को आश्वस्त हो जाना है, वो मिनिमम 40% ला रहे हैं और बाकी शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी के लिए। दूसरा पेज जो आपने देखा है वो है गैर अनुसूचित क्षेत्र का। गैर अनुसूचित क्षेत्र की 30 सीटें थी, 15-15, उसका भी आगे डिवीजन आपको दिख रहा है। और अनुसूचित क्षेत्र की, अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल डीजल के अंदर कितनी 30 सीटें थी, 15-15। तो इसके अंदर भी हमारा अंदाजा है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, जो पास मार्किंग लेके आ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि वैसे टोटल 645 अभ्यर्थियों ने ही एग्जाम दिया है और सीटें अपने पास 200 है, बीटेक और डिप्लोमा की मिला के। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। टोटल अपियर्ड इन एग्जाम कितने हैं? 645। 1018 जो सीटिंग कैपेसिटी थी उसमें से सिर्फ 645 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा एब्सेंट कौन से रहे? डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे, जिन्होंने अपना ट्रेड अलग थी और उसमें मैकेनिकल डीजल की उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। क्योंकि सभी एग्जाम एक साथ आ गए, तो वो डिप्लोमा डिग्री वाले व्यक्ति जो हैं वो मैकेनिकल डीजल का एग्जाम देने कम पहुंचे। उसके बाद इसको भी हम सब कैटेगराइज आगे डिवाइड करते हैं। तो हमारा मानना है कि आईटीआई वाले बच्चे जो है वो 300 के आसपास है, 300 के आसपास यानी 325 या फिर 350 के आसपास बच्चे आईटीआई प्लस सीटीआई है। और बाकी जो बच्चे 200 बच्चे वो डिप्लोमा प्लस बीटेक है, और 145 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एग्जाम के अंदर बैठे हैं। तो इन 645 को हमने अपनी तरफ से इस प्रकार से डिवाइड किया है। बोर्ड की तरफ से अधिकृत ऐसी कोई सूचना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारी तरफ से ही डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि हमने अभ्यर्थियों से बात की, जैसा कि हमने अलग अलग ग्रुप के अंदर बात की कि आपके साथ में कौन बच्चा था, आपके साथ में जिसने एग्जाम दिया उनसे आपने बात की तो वो कहाँ के थे, उनकी डिप्लोमा किया हुआ था या आईटीआई किया हुआ था या फिर उनका एक्सपीरियंस था या नहीं था। पर्सनल हमारे पास जो क्वेरी आ रही है उसके अंदर भी यही रेशो रहा है कि ज्यादातर जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि सर मेरा एक्सपीरियंस तो पूरा नहीं है लेकिन मेरे नंबर इतने बन रहे हैं। सर मेरे पास हेवी लाइसेंस जो मैंने बाद में प्राप्त किया था, पहले मैंने लाइट से ही फॉर्म भर दिया, या मेरा लाइसेंस तब तक बना नहीं है, या फिर सर मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है। तो इस प्रकार के लगभग 145 अभ्यर्थी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिया है लेकिन वो शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। शर्तें पूरे कर रहे हैं 500 के आसपास अभ्यर्थी, इससे भी हमको संभावना कम लग रही है। तो 200 सीटें हैं, 500 अभ्यर्थी शर्तें पूरी कर रहे हैं। इसमें भी अपन अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा डिग्री मेल की, फीमेल की हमने आपको पहले बता दी। तो
क्वालिफिकेशन यानी 40% प्राप्त कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिर्फ मेल, डिप्लोमा डिग्री होल्डर प्लस CITS होल्डर जो है उनकी बात करें तो सबसे पहले जनरल की 22 सीटें थी मेल की, उसकी अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मान रहे हैं 75 से 80 क्वेश्चंस मान रहे हैं। जब आप नेगेटिव मार्किंग को हटा दोगे तो उसके बाद यदि आपके सही 75 से 80 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप ये आश्वस्त हो सकते हो कि आपके पास आपका जनरल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा जो 90 प्लस बात करें 100 प्लस बात करें या फिर बहुत ज्यादा कम की बात करें वो संभव नहीं है। यहाँ पे 75 से 80 जो है जनरल के क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप अपना इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें या सॉरी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें, यानी आपके पास जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप सही फॉर्मेट में तैयार रखें और सैलरी सब वगैरह आपकी अपने तैयार रखें। साथ में अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है तो उसको भी जांच कर लें किस किस साल में आपने सैलरी प्राप्त की है वो आपके अकाउंट में कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है उसका भी आप अपने पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें सिर्फ मेल की अपन बात कर रहे हैं, 6 सीटें मेल की। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा अपन कम मान के चल रहे हैं, 70 से 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस के वैसे भी हमने पहले सर्वे किया था तो आपको बताया था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके अंदर भी सर्वे के अंदर हमने बताया था कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो है कम है। उसके बाद बात करें एससी की 10 सीटें हैं, इसकी 65 से 70 क्वेश्चन सही होने पे सिलेक्शन हम मान के चल रहे हैं। एसटी की 7 सीटें हैं तो 62 से 67 क्वेश्चन यदि उनके सही हैं तो हम इसको सिलेक्शन मान के चल रहे हैं। ओबीसी की 12 सीटें हैं लेकिन ओबीसी एससी एसटी ये सभी आपको पता है जनरल में जाएंगे तो हाईएस्ट जिनका नंबर होगा वो जनरल के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो ओबीसी के अपन जनरल से 2 नंबर कम मान के चल रहे हैं, लगभग 73 से 78 क्वेश्चन जब यदि आप ओबीसी के अंदर सही है तो आप सिलेक्शन अपना काउंट कर सकते हो। उसके बाद बात करें एमबीसी की तो एमबीसी के अंदर 65 से 70 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आप अपना सिलेक्शन मार्क कर सकते हो। ये बात है डिप्लोमा डिग्री वाला। अब हम बात करेंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स की। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हमने माने थे लगभग 300 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो आईटीआई होल्डर हैं, उनमें से यदि अपन मेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 22 सीटें हैं, इसके अंदर हम डिप्लोमा डिग्री से थोड़ा सा कम 5 क्वेश्चन कम इनको मान के चल रहे हैं, 5 क्वेश्चन का मार्जिन आईटीआई होल्डर्स के लिए रख रहे हैं। 5 जो आईटीआई होल्डर्स है उनको थोड़ी सी परेशानी हुई थी क्योंकि ज्यादातर जो थे वो पहली बार जो है कंप्यूटर बेस्ड जो हाइब्रिड मोड है वो एग्जाम दे रहे थे। डिप्लोमा डिग्री वाले उसको ज्यादा जल्दी से अभ्यस्त हो जाते हैं लेकिन आईटीआई वाले जो है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये हमारा मानना है। तो हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं, 100 से अबो नंबर भी उनके आएंगे आईटीआई होल्डर में भी, लेकिन एवरेज आईटीआई जो होल्डर है उनकी अपन बात करें तो हमको लग रहा है कि उनका जो कट ऑफ है वो 70 से 75 क्वेश्चन जनरल के लिए रहने वाला है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये भी हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 70 क्वेश्चन रहने वाला है। यदि अपन बात करें एससी कैटेगरी की तो 60 से 65 क्वेश्चन, और यदि बात करें एसटी क्वेश्चन की तो 58 से 63 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं सही, तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन बात करें ओबीसी की, ओबीसी और जनरल की जैसे अपने बताया था 2-4 क्वेश्चंस का ही ऊपर नीचे रहेगा, तो जनरल की 70 से 73 5 है तो इसकी 68 से 73 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद यदि अपन बात करें एमबीसी की तो एमबीसी की रहेगी 60 से 75 क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर अपन थोड़ा सा ये ज्यादा लेके चल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एमबीसी का थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने फॉर्म भरे गए थे, फिर भी इसको 60 से अपन 65 क्वेश्चन कर लेते हैं। 60 से 65 क्वेश्चन इसका लगभग अपना कट ऑफ रहने वाला है किसका, आईटीआई होल्डर्स जिन्होंने क्या दिया था, मेल आईटीआई होल्डर्स और मैकेनिकल डीजल का एग्जाम उन्होंने दिया है। ये अपन बात कर रहे हैं अलग अलग सर्वे और अलग अलग ग्रुप के अंदर ट्राई स्टडी का, उसमें से एक सर्वे हम आपको लिए साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए 19% बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद 19% बच्चे जो हैं उनके 65 से 70 नंबर बन रहे हैं। 17% बच्चे ऐसे थे जिनके 71 से 75 नंबर बन रहे हैं। 6% बच्चे ऐसे थे जिनके 76 से 80 बन रहे हैं और 8% बच्चे ऐसे भी थे
जिनके 65 से भी कम क्वेश्चन सही बच रहे हैं। तो लगभग ये अपने हो जाते हैं कितने, लगभग 50% से ज्यादा जो है वो बच्चे कहीं पे रह गए, 80%, 80 क्वेश्चन से नीचे नीचे ही रह जाते हैं। ऊपर तो पहुंचते हैं तो ये आपको भी पता होगा, ऊपर जो है वो टॉपर्स कम रहते हैं। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं संख्या एक क्वेश्चन के ऊपर संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 100 से ऊपर यदि अपन जाएंगे तो आपको बहुत कम बच्चे मिलेंगे, 95 से और 900 के बीच में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। फिर 90 से 95 के बीच में जाएंगे तो थोड़ी सी और संख्या मिलेगी, 80 से 85 थोड़ा और बढ़ेगा, और 70 से 75 ये अपन बात करें 65 से 75 का गैप जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे मिलेंगे। तो वही अपना आधार रहेगा। और जहां तक बात रहती है, बहुत से बच्चों का कहना है कि सर पेपर जो है वो बहुत इजी आया था और उससे मेरिट जो है वो हाई जाएगी। जब भी पेपर जो है थोड़ा आपको इजी लगता है तो उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और वैसे इसी के अंदर इसके अंदर भी थे तो उसके अंदर गलती ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंस के अंदर ज्यादा करके आता है। और कॉन्फिडेंस के कारण नेगेटिव मार्किंग चूंकि थी पिछले एग्जाम के अंदर, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो उसका भी इफेक्ट रहने वाला है। और एवरेज बच्चा जो एग्जाम क्लियर करने यानी सिलेक्शन लेने के लिए बैठा है, वो जैसे ही जैसे 120 क्वेश्चन था टोटल, तो जैसे ही वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो वो आगे रिस्क नहीं लेता। एवरेज जो सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं, जो सिलेक्शन लेने के लिए नहीं बैठा है, अब कहेंगे सर सभी सिलेक्शन लेने के लिए बैठते हैं, नहीं, इन एग्जाम में जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर सभी सिलेक्शन लेने के लिए नहीं बैठे थे, कुछ एग्जाम देखने के लिए भी बैठे थे। जैसे फिटर के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मैकेनिकल डीजल का फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वो इसीलिए गए कि अपन देख लेते हैं एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, राजस्थान जीके कैसा रहा है। तो वैसे भी स्टूडेंट्स थे, उनकी बात अलग होती है। जब बात करें अपन जो मैकेनिकल डीजल का था, मैकेनिकल डीजल का स्टूडेंट है, सीआईटी उसने मैकेनिकल डीजल में किया, एक्सपीरियंस उसका पूरा है और साथ साथ में उसके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो वो रिस्क नहीं लेगा क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, और वो 100 से ज्यादा ऊपर जाके रिस्क नहीं लेगा। तो ये आपने यहाँ पे अपने सर्वे के अंदर देखा होगा, 100 से ऊपर भी कुछ लोगों ने लिख जो है अपना वोट दे रखा है। 100 से ज्यादा वो भी 11% लोग बता रहे हैं। लेकिन इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ खुरापाती बच्चे होते हैं जिनको सर्वे से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ क्या करना होता है, एक कमेंट करना होता है कि अपन देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर कितने आ रहे हैं, मैं तो ये दबा के आता हूँ, 100 से ज्यादा पूछा मैं कह रहा हूँ मेरे को 100 से ज्यादा बन रहे हैं। उनको वास्तव में चेक करने की जरूरत है, और चेक करेंगे तो जब आप अपनी आंसर की चेक करोगे तो जो भी नॉर्मल बच्चा है वो जो सिलेक्शन लेने के लिए बैठा है, वो 100 क्वेश्चन से ऊपर जाने पे जब भी उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 100% सही कहीं कोई नहीं हो सकता। अगर कोई एक टीचर भी जो एग्जाम देने बैठा है उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाके थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता ही है, और जब डाउट क्रिएट होता है अपने मन के अंदर तो फिर वो ऊपर रिस्क नहीं लेगा। और जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 100% सही कोई भी नहीं करके आता, कुछ ना कुछ उससे गलती भी होती है, और 5-4% यदि अपन एरर मान के चल लेते हैं तो वो 100 से कम में आ जाते हैं। तो अपन ये मान के चल रहे हैं 100 से ऊपर जो बोल रहे हैं, 100 से ऊपर जाएंगे तो 1-2-4 बच्चे हो सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा बच्चे नहीं होने वाले। तो ये थी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो अपने बात की मैकेनिकल डीजल के बारे में। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि हमने आंसर की आपके साथ 2 दिन पहले शेयर कर दी थी, तो आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको और हमें ये अंदाजा लग जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बताई है वो सही है या नहीं है। तो इसी के साथ आज के लिए अपने वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।